का प्रतिनिधि मंडल आज समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह कश्यप की अध्यक्षता में उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से भुंतर में डबल लेन पुल निर्माण को लेकर जबरदस्त मांग उठाई। भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह कश्यप ने कहा कि भुंतर बैली ब्रिज एक तरफ से झुक गया है, जिस कारण यहां हादसा होने का डर है। काफी समय से इस पुल से बड़ी गाड़ियों को ले जाने पर पाबंदी है। बड़ी गाड़ियों की रोक के लिए यहां लोहे के पोल लगाए हुए हैं, जिससे छोटी गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। पुल से अब छोटी गाड़ियां ही आर पार होती है, क्योंकि पुल की वर्तमान स्थिति सही नहीं है। गत वर्ष आई आपदा के कारण भुंतर बैली ब्रिज को काची क्षति पहुंची थी। उस समय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इसे नदी में गिरने से बचा लिया था। उस समय सीपीएस सुंदर ठाकुर स्वयं मौके पर पहुंचे थे और पुल को बचाने के साथ शीघ्र आवाजाही को पुल तैयार करने के आदेश विभाग को दिए थे। विभाग ने जनता की सुविधा के लिए इसे आपातकालीन स्थिति में दूसरे पुल के ऊपर रखकर आवाजाही को शुरू किया। मेघ सिंह कश्यप ने कहा कि उस समय स्थिति के हिसाब से विभाग ने उचित निर्णय लेकर बैली ब्रिज का एक किनारा दूसरे ब्रिज के पिलर पर रखा और जनता को आने जाने की सुविधा प्रदान की। लेकिन बैली ब्रिज को ब्रिज रिवर ऑफ ब्यास पर रखने से इसके ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ गया, जो लंबे समय तक के लिए नुकसानदायक है। अब डबल लेन पुल बना देना चाहिए, क्योंकि पुल का शिलान्यास भी हो चुका है। माना प्राकृतिक आपदा से परेशानी हुई, लेकिन अब काफी समय हो गया, अब तो पुल का निर्माण होना चाहिए। 29 सालों से बैली ब्रिज के स्थान पर आज तक स्थायी पुल नहीं बना, जबकि संकरे ब्रिज से लगने वाले जाम से जनता परेशान है। किसानों, बागवानों, पर्यटकों, आम जनता के साथ स्कूली बच्चों, बुजुर्गों का पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। पुल संकरा होने से हमेशा दुर्घटना का खतरा रहता है। भुंतर सुधार समिति काफी समय से पुल के बारे में शासन व प्रशासन को अवगत करवा रही है, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक पुल निर्माण को लेकर कोई प्रगति नजर नहीं आई। समिति ने उपायुक्त कुल्लू से बैली ब्रिज के स्थान पर शीघ्र डबल लेन पुल लगाने की जोरदार मांग उठाई। उपायुक्त कुल्लू ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान करने के लिए विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। हमारे ध्यान में यह मामला है। इस मौके पर भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह कश्यप, उपाध्यक्ष रोशन लाल हार्डवेयर वाले, महासचिव रविंदर परमार, सह सचिव झावे राम पहलवान, सलाहकार अंजना, महिला विंग की अध्यक्षा नीना घई, सचिव मीना जसवाल, कोषाध्यक्ष रविंद्रा डोगरा, प्रवक्ता नीलम घई, मीडिया प्रभारी दीप लखनपाल, पूर्ण ठाकुर व सदस्य कमलू राम आदि उपस्थित। अगर आज आप फिर से डीसी से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिए और क्या कुछ समस्या भुंतर पुल के न बनने से आ रही है? सबसे पहले तो मीडिया के पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि भुंतर पुल की समस्या को जो है हर बार जो है इसको सरकार तक पहुंचाते हैं, और आज फिर दोबारा जो है भुंतर सुधार समिति के सभी हमारे पदाधिकारी और सदस्य उपायुक्त महोदय कुल्लू से मिले और पुल की स्थिति के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में मालूम है और जल्द ही इस समस्या का जो है हल किया जाएगा। और आपको बता दें कि 29 सालों से जो है ये पुल अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा हुआ है, और तब से जो है आज तक जो है किसानों और बागवानों के लिए जो है मुसीबत बनी हुई है। यहाँ से जो है स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी निकलना, पैदल चलना जो है आसान नहीं रहता। यहाँ दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है उसमें से ये पुल हालांकि नदी में गिरने वाला ही था, लेकिन इसको जो है विभाग की सूझबूझ ने जो है बचा लिया है। और उसमें जो है यहाँ के जो हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी, वो स्वयं मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने उसका जो है विभाग को निर्देश दिए और इस पुल को बचा लिया। और इसकी आवाजाही के लिए इस पुल को की जो है लंबाई बढ़ा दी गई और उसको अगला जो पुल है उसके ऊपर रखा गया है। लेकिन उस पुल पर भी इसका जो है अतिरिक्त भार पड़ गया है और उसको भी इससे नुकसान हो सकता है। हम मानते हैं कि उसमें जो है एकदम आवाजाही के लिए जो है इसको लगाया गया है, लेकिन अब आपदा को काफ़ी समय हो गया और 8 महीने से ऊपर हो गया है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो शिलान्यास भी हुआ है डबल लेन पुल का, तो इसका निर्माण कार्य जो है शीघ्र होना चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। क्योंकि अभी हाल ही में जो है हमारा सीजन भी आने वाला है, क्योंकि बागवान और किसानों का, तो इसलिए उनको इसकी सुविधा
मिले। तो हम यही चाहते हैं कि आज जो उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि इसको जो है अतिशीघ्र इस समस्या का हल किया जाएगा, और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पुल के ऊपर जो है वो अतिशीघ्र जो है डबल लेन पुल लगाया जाए, ताकि जनता जो है इसका जो सुविधा का लाभ उठा सके। जय हिंद। हम अभी उपायुक्त से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे ध्यान में है ये बात और हम शीघ्र ही ये काम करेंगे। और जो आवाजाही की समस्या है उसके बारे में हमने उनसे बात की कि ध्यान दिया जाए, तो वो बोलते हैं कि हम इस पुल का निरीक्षण करेंगे और इसके बारे में ध्यान देंगे। कम 27 साल हो गए हैं इसको, और 29 साल हो गए हैं। इस पुल की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये तो सरकार जाने या मंत्री जाने, कोई पता नहीं है जी कौन कर रहा है ये डिले। इसको कम से कम इनको ध्यान देना चाहिए कि स्कूल के बच्चे उधर से जाते हैं और सीजन के टाइम इतने मतलब किसान बागबान आते हैं, उनके लिए इतनी समस्या होती है क्योंकि वहाँ पे साथ में ही सब्जी मंडी है। वो सब्जी मंडी के कारण इतना रश हो जाता है, स्कूली बच्चों का आना जाना मुश्किल हो जाता है रश के कारण। और सिंगल लाइन पुल होने के कारण हम सोचते हैं कि कम से कम ये डबल लेन पुल हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाए।